हरे हरे मुनीस कहे दुहानी, पान सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गति मंगल माना। अब मुनिराज ने, वशिष्ठ जी ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा, संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल, पत्र आदि अनेकों मंगलात्मक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम्ब शनभ भांति, रोम पाटपट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग चवर, मेघश्याम, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य थी, उसको मंगाने की आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल निधाना, वेद विदित कही सकल निधाना, कहु रचो पुर विविध बिताना, सफल वैशाल भोग फल केरा, रोपहु पुर जम फेरा। अब मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप सजवाए। फलों सहित आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दी गई। रचहु मंजूमणि चौके चारू, कहु बनावन वेगी बजारू, पूजहु गणपति कुल देवा, सर्वविधि करहु भूमि शुभ सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुलदेवता की पूजा करो। भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरगरथ नाग, श्रीधरि मुनिवर बचन समूह, निज निज काज लाग। अब ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सजहि आय सुनिन्हा, सोते काजु प्रथम जन्म किन्हा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, कहत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिनको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री राम जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहान अवध में धावा, राम सीतन शगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। अब श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम पर सपर कहीं, भरत आगमन सूचक अहीं, भय बहुत दिन अति अवशीरी, श्रवण प्रतीति भेंट बिकेरी। पुलकित होते हुए वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि यह शगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। वो मामा के घर गए हुए हैं भरत जी, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में
इच्छा जग रही है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलन का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग मोहि, यही शगुन फल दूषर नाही। राम ही बंधु शोच दिन राति, अंडहि कमठ जरऊ जिन भाति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुआ का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल सुनिय से निवासु, शोभत लखी विधु बैठल जनु, बारे देवी विलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर शाबा व निवास हर्षित हो उठा, जैसे राम चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण वचन भूरि दिन पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। पहले जिसने वचन को सुनाए वो भूषण वचन और बहुत सारे चीज आभूषण इत्यादि पा गए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। ये सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चारु सुमित्रा भूमि, मन में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दे दान सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सारे दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कह बहुरी दीन बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणो, देव दया करी ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा किया। फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री राम जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावई मंगल कोकिल मैनी, विधवदनी मृग शावक नयनी। कोयल सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नृत्य वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राजय अभिषेक सुनी, से नर नारी। लगे सुमंगल सजन शुभ, विधि अनुकूल विचारी। श्री राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सर्व सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहु वशिष्ठ बुलाए, राम धाम शिख देन पठाए। भुआवन सुनत गुण था, बाल आई पदनाय माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु को आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर घर माने, सुर भांति पूजी सन्माने। कहे चरण शीश भूरी, बोले राम कमल कर जोरी। अब आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले। सेवक शरण स्वामी आगमन, मंगल मूल मंगल दमनो। तड़प उचित जन
यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु किन स्नेहु, भयो पुनीतु आजु हो, आयसु होई सुकरम गोस्वामी, सेवक लहरी स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं ही यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही कहूँगा। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने वचन, मुनि रघुवर प्रशंस, राम कस न तुम श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ, भूप सजो अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हें श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का आह्वान कर मुनिवाज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु शव संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू, दुष्ख दे राय पहि गयो, राम हृदय हस विषम। इसलिए हे रामचंद्र जी, आज आप उपवास, श्रवण और विधि पूर्वक शव संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलिकाई, करण वेद उपवीत विहा, संग संग शय भय उत्साह। और हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के साथ खेल कूद, कंछन, यज्ञोपीत और विवाह आदि सब उत्सव साथ साथी हुए। विमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु विहाय वरे अभिषेको, प्रभु प्रेम पछितानि सुहाई, हरु भगत मन गए गुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है, और सब भाइयों को छोड़कर राजा से एक बड़े का ही मेरा ही हो रहा है। तो श्री राज जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करता है। तैयवशर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, शनवाने प्रिय वचन कही, रघुकुल कही रघुचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुंद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया।